हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी पुरानी लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इस चीज़ को अभी जो है वो जनरली उठाने से आपका क्या ही मानस है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो सबसे पहले आपको टारगेट करना होता है कि सर, पुराने समय में और आज के समय में पेपर का डिफरेंस क्या आ सकता है, कट ऑफ का डिफरेंस क्या आ सकता है, कितनी ज़्यादा मेहनत हमें लगने वाली है, ये सारी बातें हम करें। उससे पहले कुछ टास्क आपके लिए होने वाले हैं। पहला टास्क है आपका इन सारी बातों को बाद में समझना है। सबसे पहले तो ये समझ लेना है अपना, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि हमें क्वालिफाई करना है सीईटी। क्या क्वालिफाई करना है? सीईटी क्वालिफाई करना है। सीईटी 2024 क्वालिफाई करना है, जिसका पहाड़ जैसा सिलेबस है। सितंबर और अक्टूबर में आप लोगों की जो है वो अलग अलग, आपका ट्वेल्थ और आपका जो है वो ग्रेजुएशन की एग्जाम है ना। ग्रेजुएशन की सितंबर में है और उसके अलावा जो है वो आपकी ट्वेल्थ की जो है वो अक्टूबर 2024 में एग्जाम है। आज भी आप जो है वो अगर सिलेबस एक साइड में लिखो और दिन एक साइड में लिखो तो सिलेबस की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, दिनों की संख्या कम मिलेगी। ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। अच्छा, पहाड़ जैसा सिलेबस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सारे सब्जेक्ट घुसा दिए। आरएस मेन से भी जो है वो बढ़िया बना रखा है मामले को, लेकिन समय अपने पास में नहीं है। अच्छा सर, क्या ही बेवकूफ़ बना रहे सर, बेचना होगा आपको, इसलिए हमें जो है वो घबरा, मतलब हमें जो है वो परेशान कर रहे हो ताकि हम घबराएं और आपका बेच खरीद लें। सर, स्कीम तो आपकी जानते हैं, यह स्कीम जो जानते हैं वो महान है, और जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा जो है वो ढंग से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आज के 1 डेढ़ साल पुराना टाइम याद करो। इस टाइम पे सीईटी का आगमन हुआ था, सीईटी आई थी, सीईटी फर्स्ट जो हुआ था उसके होते ही कुछ लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया, ठीक है। सीईटी के होते ही जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो है वो धन्य पुरुष थे जिन्होंने ऐसे ही किसी भावना के साथ में कि साहब कोचिंग वाले तो सिर्फ बेचने के लिए डरा रहे हैं, इसका लेवल तो बहुत कम आएगा, ये तो आराम से ऐसे बैठे बैठे हम सीईटी में ले आएंगे, ये तो 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है। अरे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, ज्ञानी तो भरे पड़े हैं दुनिया में। होता क्या है, सीईटी को जिस बच्चे ने सीरियस नहीं लिया पिछले 1.5 साल से जो है वो आपके सीईटी ने उस बच्चे को सीरियस नहीं लिया। क्लियर? यानी उस बच्चे को किसी भी एग्जाम में पास होना तो बहुत दूर की बात है, योग्यता बैठने लायक ही नहीं छोड़ा। कौन बच्चा पास हो रहा है? अच्छा, इस सीईटी में भी जिन बच्चों के 180 से प्लस नंबर बने थे, 180 से प्लस नंबर बने थे, वो बच्चा बिल्कुल भी नया नहीं था। आपको ये बात पता होनी चाहिए। कोई भी उनमें से हो सकता है कोई इक्का दुक्का जो है वो एक्सेप्शन, कोई अपवाद निकल जाए, लेकिन आप खुद जानते हैं, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप भी उन स्टूडेंट्स में से बिल्कुल नहीं है कि सर सीईटी का नोटिफिकेशन आया हो, उसने उसी दिन नोटिफिकेशन देखा हो, उसी दिन तैयारी शुरू की हो, सारा सिलेबस पढ़ा हो और उसकी 300 में से 180 से ज़्यादा जो है वो मार्क्स आ गए हो या 200 प्लस मार्क्स आ गए हो। नया बच्चा नहीं है। ये कौन बच्चा है साहब? ये -2 साल जो है वो पहले लेकर चलो, ये 2 साल पुराना बच्चा है। ये कौन है आपका? ये 2 साल पुराना बच्चा है जो राजस्थान एग्जाम्स की जो है वो क्या कर रहा है, आपकी जो है वो तैयारी कर रहा है। उसी बच्चे के 180 के आसपास नंबर बने और वो बाकी भर्तियों में जो है वो शामिल होना शुरू हुआ। और पिछले 1.5 साल से वो लगातार अलग अलग, चाहे वो आपका राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, एलडीसी हो, या किसी ना किसी भर्ती में, चाहे आपका मतलब जो भी भर्तियां, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रयास कर रहा, अथक प्रयास कर रहा, लगातार प्रयास कर रहा है, और आपका उसका प्रयास सफल भी होगा और वो संभावित जो है वो आपका क्या लेगा, सिलेक्शन लेगा। अब नंबर आता है 2024 वालों का। वो अभी तक तो ज्ञानी बने बैठे, सारे ज्ञानी, राजस्थान में बच्चा बहुत ज्यादा ज्ञानी है भाई साहब। टीचर से तो बिल्कुल लगभग नेक्स्ट लेवल पे जानकारी रहती है उसको, क्या होगा क्या, बस एक चीज की जानकारी कम होती है और वो है कि पढ़ना क्या है। बाकी की बात वो कुछ भी कर सकता है, वो कमेंट्स कर सकता है, वो गाली दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक चीज नहीं कर पाएगा कि पढ़ना क्या है। मेरे भाई, आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे भाई बहन समझ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मूर्खता में, इस गलतफहमी में, इस माया जाल से बाहर निकलो और सीईटी 2024 के लिए अपने आप को झोंक दो। इसका सिलेबस देखो ढंग से। अगर वही जो है वो लीपापोती जो पिछली बार की थी ना, तो ये 1.5 साल और पकड़ लो। 1.5 साल जो है वो और कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ ओवर एज हो जाएंगे, कुछ पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ मनरेगा में लग जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? लास्ट में यही ऑप्शन होगा। अपने आप को इतना तुर्रम खान समझने की जरूरत भी नहीं है कि बिना पढ़े साहब मैं तो 300 में से 300 ले आऊं, क्या बात कर रहे हो आप।
तो ये वाली चीज पे ध्यान दो। पहली बात सीईटी, पहली बात सीईटी। फिर आओ जी किस पे, सीईटी के बाद में इस 2024 की सीईटी पर जो आपकी बेस्ड एग्जाम होगी वो होगी पटवार। वो क्या होगी, पटवार। कितने पद हैं जी, 3000 पद हैं। अच्छा जी सर, 3000 गुणा 15 करो जी, कितने हो गए, 45,000 हो गए। कितने बच्चे बिठाओगे जी, 45,000। और सीईटी में कितने बच्चे बैठेंगे, अगर 12th प्लस दोनों को मिला के देखूं तो 30-35 लाख मिनिमम बैठेंगे, आपको खुद को पता है। और अगर अलग अलग को भी देखोगे तो 22-25 लाख तो बैठने ही बैठने हैं। अब सोचो कि अगर आपको 20 लाख भी अगर मैं कहूं, और 20 चलो छोड़ो, 10 लाख भी कहूं कि 10 लाख बच्चे ही बैठे हैं, उसमें से 45,000 में आना है, तो अब सोच लो तुम्हारा जो है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। 10 लाख बच्चों में से 45,000 में तो सिर्फ इस बात के लिए आना है कि सीईटी के आधार पे साहब आपको परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। फिर नंबर आएगा जी पटवार का। अब पटवार जो है वो जो क्वेश्चन पेपर है या जो मॉडल है वो सारी बात तो बाद की है। सबसे पहले तो इसका सिलेबस ही पहाड़ जैसा है, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया है। अच्छा, सीईटी और आपका जो है वो पटवार का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश को या कुछ कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को छोड़ के लगभग सेम है। पटवार में इंग्लिश का सिलेबस कम है, सीईटी में थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन लगभग में बराबर से आते हैं, 11 से 15 क्वेश्चन के बीच में वेटेज रहने वाला है। अब आओ मुद्दे की बात पे कि सर ये 45,000 में तो आ जाएंगे कहीं से पढ़ पढ़ा के। फिर पटवार में अगर मान लो इसी में पहली भर्ती में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बड़े दुखी हो रखे हैं, 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है, ये पटवार होते होते 2 सवा 2 साल पूरे हो जाएंगे। फिर अगर पहली भर्ती होगी तो क्या हमारा मानस होना चाहिए, कितने मार्क्स हमें बनाने होंगे कि हम परीक्षा में पास कर पाए या फाइनल मेरिट में जो है वो नंबर आ पाए। अब आ जाओ भैया, इसके बारे में सूचना मैं आपको दे देता हूँ। ये पिछली पटवार भर्ती है 2021 की, ये आपका 2022 में इसका फाइनल जो रिजल्ट जारी हुआ था। पटवार सीधी भर्ती 2021 का अंतिम परिणाम है। और अंतिम परिणाम कुछ इस प्रकार से है मित्र कि आपका जो जनरल वाला बच्चा था उसको बनाने पड़े जी 226 नंबर। कितने बनाने पड़े, 226 नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि सर 500 या 600 में से बनाए क्या, 500 या 600 में से बनाए हैं क्या, ना 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 ना, इसने बनाए हैं जी 300 में से। कितने में से बनाए हैं, 300 में से। ये तो पिछली बार की बात है 2021 की। ना ही तो उस टाइम पे सीईटी लागू था, ना ही उस टाइम पे आपका जो है वो आप और कोई चीजें लागू थी। अब तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। अगर उस टाइम पे भी आपका 226 नंबर पे जो है वो जनरल की मेरिट गई है, तो आप आइडिया लगा लो कि इस बार आपको जो है वो मिनिमम 250 तो जो है वो चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर आप सिक्योर होना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि साहब मिठाई बांटूंगा, तो 300 में से 250 आपको चाहिए ही चाहिए। आपको लगेगा कि सर अब ऐसा क्या हो गया जो अचानक से आपने ये कह दिया, ठीक है। ये जो बच्चा जो इसमें बैठेगा वो कौन बैठेगा, वो सीईटी का क्रीम बच्चा बैठेगा। जो इस पटवार में बैठेगा वो सीईटी 2024 से आया हुआ जो क्रीम बच्चा है, यानी जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में से जो 45,000 बच्चा है वो बैठेगा। अब ये 45,000 भी जो है वो हट दर्मी है, ये पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है लगातार। 1.5 साल तो इसमें से कई ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिला, और 1.5 साल ऐसे वाले भी हैं जिनको मौका मिला है लेकिन हो नहीं पाया। तो वो ऐसे बिल्कुल तनतना के बैठे हैं, लगभग सिलेबस कंप्लीट है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नए नए टीचर खोज रहे हैं कि चलो जी साहब इनसे पढ़ लिया, अब इंग्लिश जो है वो इनसे भी पढ़ लेते हैं, अब इंग्लिश इनसे भी पढ़ लेते हैं। तो ये वाले मतलब वो तो बेच चेंज करने वाला बच्चा है, तो वो मेरिट बढ़ाएगा ही। क्यों, क्योंकि इस बार वो पहले तो सीईटी में ही मेरिट बढ़ाएगा। जो इस बार सीईटी में लगभग 240 के आसपास का एवरेज था, इससे हाई बहुत कम बच्चे थे। अब की बार इसका एवरेज भी आप देख लेना, 250 से 260 के आसपास जो है वो सीईटी का भी रहने वाला है। इसमें भी बच्चा इतना मार्क्स ले आएगा। क्यों, क्योंकि वो बच्चा जो रेगुलर तैयारी कर रहा है, एक तो वो जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है, वो तो उतना ही लाना है जितना लाता आया है। वो तो बस ज्ञान दे सकता है ना। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अक्यूज कर सकता है थोड़ी दिनों बाद में कि साहब 15 गुना ये वो फलान डेम का, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये लगातार जो लगा हुआ है, इसको लेकर चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूं कि पिछली बार जो 2021 की मेरिट अगर आपकी जो है वो गई हुई है कितनी, आपका जो है वो 226 जनरल के हैं, आपका 217 आपका फीमेल के हैं, 132 आपका विडो कैटेगरी है, और 192 आपका डाइवोर्सी है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 218 आपकी गई है, और वहीं आपका जो है वो एससी में 199 जो मेल की है, आपका एसटी में जो है वो 195 आपकी जो है वो जो मेल की है। फिर आपका ओबीसी में 225,
यानी ओबीसी और जनरल में तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, एक 225 पॉइंट समथिंग है और एक 226 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस में भी कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर 20-50 नंबर का कोई फर्क पड़ गया हो। आपका 200 जो है वो कितने पर आया है, 18 पे आया है, लेकिन यानी लगभग जो है वो 6-7 नंबर कम है। तो ऑन एंड एवरेज जो है इन तीनों ही कैटेगरियों का, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, या फिर आपका जो है वो क्या हो, ईडब्ल्यूएस हो, लगभग 220 आपका ऑन एंड एवरेज, अगर पिछली बार का मैं मानूं, एवरेज बोल रहा हूं मैं, तो इस बार इनका एवरेज आप लिखवा लो मुझसे, 240 प्लस जो है वो इनका एवरेज आएगा। चाहे वो कैसे भी आए, चाहे वो सीईटी वाला बच्चा इसका मार्क्स बढ़ाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप कहो, लेकिन 100% इस बार आपका वेटेज बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए पहले ही तैयारी को जो है वो मजबूत कर लीजिएगा, वरना ये दिक्कत हो सकती है। ये पिछली बार की है, 2021 की कट ऑफ है, और फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 2000 आपका जो है वो 24 के बारे में। तो 3 साल का फर्क भी तो है। आपका जो है वो बोर्ड भी अच्छा हुआ है, बोर्ड ने भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देना शुरू किए हैं। जैसे पिछले कुछ एग्जाम्स में मैं लगातार देख रहा हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक टाइम पे तो ऐसे ही लल्लू पंजू कुछ भी पूछ लेता था कि बताओ आर्टिकल क्या आएगा, है ना, ए और ए एन के क्वेश्चन देखे हमने, मतलब इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अब तो बोर्ड प्रयास कर रहा है कि भैया बच्चे को जोर आए। ये आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका जो है वो एक्स सर्विसमैन वगैरह का है। और फिर उसके बाद में ये आपका जो है वो टीएसपी एरिया है। ये कौन सा आपका टीएसपी एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो जनरल की थी वो भी 197 है आपका, जो है वो एससी की 185 है, एसटी की 145 है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि पहली बात ये है कि सीईटी पास करना, 45,000 बच्चों में आना। दूसरी बात ये है कि उन 45,000 में आने के बाद में भी मिनिमम स्कोर आपको पटवार में 300 में से लगभग जो है वो 240 प्लस आप करोगे, और 250 प्लस करते हो तब तो मिठाई बांटने वाली योजना है। 240 में भी सिक्योरिटी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो 300 का पेपर होगा, 170 180 नंबर लाकर जो है, अगर वो जनरल ओबीसी या फिर जो है वो किस कैटेगरी का है, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो ये उसकी गलतफहमी। वो 50-60%, 70% जो है वो, अगर 50 या 60% की बात करें तो 60% जो है वो मेरिट रखना भूल जाओ। मेरिट अब बढ़ने वाली है, लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार जो है वो बच्चा इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका कि क्या सर हम सीईटी प्लस पटवार की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस, कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है वो लगभग आपका सेम है, इसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं है। पहले फोकस करो सीईटी 2024 को, इसको कंप्लीट करो आपका सितंबर और अक्टूबर में, है ना, 12th और आपका ग्रेजुएशन वाला। और इस बार जो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो दोनों देना है, उनको 12th भी देना है और ग्रेजुएशन भी देनी है। ठीक है, दोनों सीईटी देनी है। पिछली बार कई लोगों ने ये भी किया। अच्छा, इसके अलावा आपको ये देखना है कि साहब पटवार में क्या करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छे मार्क्स आए, मिनिमम इसमें 220 प्लस बनाओ कि हमें हर भर्ती में बैठने का मौका मिले ही मिले, हर भर्ती में बैठने का मौका मिले ही मिले। तो फिर इसको जैसे ही ये पहली भर्ती आएगी पटवार, तो ये मान लो कि मेरिट में आपको अगर इसमें 220 बना लिए, तो आप 100% मैं दावा करता हूं 240 जाने में आपको जो है वो 2 महीने का टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस, एक नॉलेज, भाई आपने 200 अगर 20 बनाए हैं तो नॉलेज के बेस पे बनाए हैं। तो 200 देखो, 150 से 240 जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 220 से 240 जाने में कोई खासा टाइम नहीं लगने वाला है। इसलिए तैयारी शुरू करो, आज ही शुरू करो और बेहतरीन शुरू करो। और बाकी तो आप लोग जो है वो इन चीज़ों से बचें। रही बात, अगर आपको जो है वो सीईटी और पटवार दोनों के लिए ही इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में एक अच्छा पार्ट जो है वो लेकर चलेगी। दूसरी बातचीत मैं बता दूं कि ये दोनों सेग्रीगेटेड सब्जेक्ट हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर इन दोनों में, जैसे यहाँ 11 क्वेश्चन है और यहाँ 11 से 15 क्वेश्चन है, तो अगर इन दोनों में आप जो है वो देखोगे, तो ये वो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश वो सब्जेक्ट हैं जो रामबाण साबित होगी। भाई कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पटवार में इंग्लिश को छेड़ेंगे ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11 के 11 क्वेश्चन सही कर देंगे। 11 गुणा 2 मतलब आपके नंबर बने जी 22। अब 22 नंबर अगर आप किसी से आगे चल रहे हो, तो मजाल है कि वो फाइनल मेरिट में आपको जो है वो पीछे कर दें। बस यही वो छोटे छोटे नंबर होते हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएंगे। जीके में तो लगभग बच्चों का ऑन एंड एवरेज जो है वो मामला सेम सा जाएगा। सेग्रीगेटेड सब्जेक्ट पे जाओ, जैसे इंग्लिश पे जाओ, मैथ्स पे जाओ, कंप्यूटर पे जाओ, वहाँ बच्चा जो है वो डेफिनेटली, जिसने कंप्यूटर पढ़ा है उसके मार्क्स आएंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो बाहर है ऑलरेडी। अच्छा,
तो आप जो है वो प्ले स्टोर से जा सकते हो, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद में बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी डिमांड्स पे हमने जो है वो सीईटी प्लस पटवार का एक कॉम्बो ऑफर जो है वो जारी किया है। कॉम्बो बैच है, दोनों आप इससे साध सकते हैं। इसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड लाइव सारी क्लासेज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, मतलब घना 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 मिल जाएगा भाई। तुम जितना नहीं पढ़ पाओगे उससे मैं ज़्यादा ही दे दूंगा। और ग्रामेटिकल और वोकैब में कोशिश होगी कि लगभग लगभग क्वेश्चन आपको जो है वो ग्रामेटिकल तो ये मान लीजिए 100% ही मान लीजिए आप। रही बात वोकेबलरी की, तो वो भी आपको 95 टू 100% हम प्रयास करेंगे कि वो भी आपको सेम टू सेम जो है वो देखने को मिले। इसकी प्राइस जो है वो फिलहाल आपकी 30 जून तक जो है, जो अभी इसी में रजिस्ट्रेशन करेगा इसी मंथ में, तब तक इसकी प्राइस है 44 आपका जो है वो 9। उसके बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 699, क्योंकि ये कॉम्बो बेच है। तो कॉम्बो बेच में दोनों ही आप इससे साध सकते हो, आपका सीईटी प्लस आपका जो है वो पटवार। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, या और कोई क्वेरी हो अपने, और भी बहुत सारे, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे वो आपका एलडीसी के हो, एसएससी के हो, डिफेंस के हो, सारे बेचेज आपको जो है वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे बहुत शानदार कंटेंट के साथ में। तो आप जुड़ सकते हो। बाकी आप इस नंबर पर मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।